हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका पीके टू जेड में। अभी फिजिक्स का कार्य तथा ऊर्जा का टॉपिक बना दिए हैं। अब जो टॉपिक है वो बायोलॉजी में है, हम बीमार क्यों होते हैं। ये हम क्लास में भी शायद चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इसमें से मेरे द्वारा किन्हीं के द्वारा लिख के भेजा हुआ है, तो हम इसको पढ़ करके आपको समझा सुना दे रहे हैं, ताकि आप इसको पूरा तरह से नोट कर लेंगे। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो खाली आपको समझना है और समझ जाएंगे तो आप खुद से भी आंसर बना कर लिख दीजिएगा कि हम बीमार क्यों होते हैं। आप लोग भी कभी कभी बीमार होते ही होंगे, हम भी होते हैं, तो सभी को होते हैं। तो हम बीमार होते क्यों हैं, सुनिए। हम बीमार क्यों होते हैं। अंग विशिष्ट तथा उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति। विभिन्न साधनों के द्वारा रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव शरीर में प्रवेश करते हैं। देखिए क्या है ना कि हम लोग के शरीर में जो रोग होता है वो सूक्ष्मजीव के कारण होता है, जान लीजिए। और सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में बहुत सारा ऐसा क्रिया जो हम लोग करते हैं, इससे सूक्ष्मजीव हम लोग के अंदर चले जाते हैं। फिर ये कहा जाता है कि सूक्ष्मजीव की अपेक्षा शरीर बहुत बड़ा है। मतलब सूक्ष्म तो इतना छोटा है कि शरीर इतना बड़ा है कि कहीं भी चिपका हुआ रहता है, आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए हमारे शरीर में बहुत से स्थान, अंग, उत्तक आदि हैं जहां ये सूक्ष्म जीव जा सकते हैं। क्या सभी सूक्ष्म जीव एक ही अंग अथवा उत्तक में पाए जाते हैं, अथवा वे भिन्न भिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं। तो देखते हैं। सूक्ष्म जीव के विभिन्न स्पीसीज शरीर के विभिन्न भागों में विकसित होते हैं। ऐसा चुनाव उनके प्रवेश के स्थान पर निर्भर करता है। यदि ये हवा से नाक द्वारा प्रवेश करे, मतलब हवा से देखिए प्रवेश करता है, तो हवा से नाक द्वारा प्रवेश करे तो ये फेफड़ों में जाएंगे, और हवा से नाक द्वारा जब प्रवेश करेगा तो कहाँ जाएगा, फेफड़ों में जाएंगे। ऐसा बैक्टीरिया से होने वाले क्षय रोग में होता है। जब भी बैक्टीरिया के कारण क्षय रोग होता है, तो हम लोग जो हवा से सांस लेते हैं और वो फेफड़ा में जाता है और उसमें सूक्ष्मजीव होते हैं और उससे हमको क्षय रोग होता है। यदि ये मुंह के द्वारा प्रवेश करे तो ये आहार नाल में रहेंगे, और अगर ये हम सांस के द्वारा ना देखें, मुंह द्वारा अगर प्रवेश करते हैं तो हम लोग आहार नाल में चले जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि मुंह से सांस ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, वो आहार नाल में डायरेक्ट चला जाएगा। जैसे वहाँ पर आहार नाल में जाएगा तो हमको टाइफाइड रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया, अथवा ये यकृत में जाएंगे तो हेपेटाइटिस बैक्टीरिया जो पीलिया के कारण होता है। अब ये सब सारा चीज़ है कि आप नाक से लेते हैं तो आपको गलफड़ा इधर से जाकर प्रभावित अलग अंग होगा, अगर मुंह से आप सांस लेते हैं तो अलग तरह का अंग प्रभावित होता है। लेकिन सदैव ऐसा नहीं होता है। एक है HIV वायरस जो लैंगिक अंगों के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, लेकिन सब वायरस के बारे में एक्सर नहीं कर सकते। बैक्टीरिया के बारे में कुछ ऐसा है जो आपको संपर्क में आने से ही होता है, जैसे HIV वायरस। आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि लसिका ग्रंथि में फैलता है मलेरिया उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव जो मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश करते हैं। मतलब मलेरिया अगर आपको मच्छर काट दिया तो मलेरिया होने का खतरा रहता है। वे यकृत में जाते हैं, उसके बाद लाल रुधिर कोशिकाओं में आते हैं। इसी प्रकार जापानी मस्तिष्क ज्वर उत्पन्न करने वाला वायरस भी मच्छर के कारण से शरीर में पहुंचता है। मतलब एक जापानी मस्तिष्क ज्वर है जो भी मच्छर के काटने से ही शरीर में पहुंचता है, लेकिन यह मस्तिष्क को संक्रमित करता है। जिस उत्तक अथवा अंग पर सूक्ष्मजीव आक्रमण करता है, मतलब जिस भी आपका शरीर का टिश्यू पे या सूक्ष्म अंग पे जहाँ भी आक्रमण करता है, रोग के लक्षण तथा चिन्ह उसी पर निर्भर करते हैं। यदि फेफड़े पर आक्रमण होता है तब लक्षण खांसी, जब फेफड़ा पर आपका आक्रमण करेगा सूक्ष्मजीव तो आपको क्या होगा, खांसी होगा तथा कम सांस आना होगा, सांस लेने में थोड़ा दिक्कत होगा, सांस रुक रुक के लीजिएगा। यदि यकृत पर आक्रमण होता है तब पीलिया होगा। यदि मस्तिष्क पर आक्रमण होता है तब सिर दर्द, उल्टी आना, चक्कर आना अथवा बेहोशी आना होगा। यदि हम यह जानते हो कि कौन से उत्तक अथवा अंग पर आक्रमण हुआ है और उनके क्या कार्य हैं, तो हम संक्रमण के चिन्ह तथा लक्षण का अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हमको पता चल जाए कि हमको क्यों ऐसा हो रहा है, सब अगर हमको पहले से पता चल जाएगा तो हम उसका सही से उपचार टाइम पे करवा सकते हैं। अब उपचार के कुछ नियम है जिसको खाली सुन लेना है। उपचार के नियम: जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपके कुटुंब के सदस्य क्या करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आप कुछ समय सोने के बाद अच्छा क्यों अनुभव करते हैं। उपचार में दवाई का उपयोग कब करते हैं। अब तक के ज्ञान से, मतलब अब तक के ज्ञान के आधार पर ऐसा लगता है कि संक्रमण रोग के उपचार के दो उपाय हैं। एक तो यह है कि रोग के प्रभाव को कम कर दें और दूसरा रोग के कारण को समाप्त कर दें। पहले उपाय के लिए हम
ऐसा उपचार करते हैं जिसमें लक्षण यानी सिम्टम्स कम हो जाते हैं। लक्षण प्रयास शोध के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए हमें बुखार, दर्द अथवा दस्त को कम करने के लिए दवाई का उपयोग करते हैं। हम आराम कर ऊर्जा का संरक्षण करते हैं, मतलब जब हम आराम करते हैं तो ऊर्जा हमारा क्या होता है, बच जाता है, जो हमारे स्वस्थ होने में सहायक होता है। जब हम आराम करते हैं ऊर्जा बचता है तो हमको सहायक होता है किसी चीज़ में, हमको कोई चीज़ से ठीक होने में। लेकिन इस प्रकार के लक्षण आधारित उपचार स्वयं के संक्रमक सूक्ष्मजीव के समाप्त नहीं हो करेंगे। लेकिन इस तरह से स्वयं का जो संक्रमण कर रहा है सूक्ष्मजीव, उससे हम लोग को रक्षा नहीं हो पाएगा और रोग ठीक नहीं होगा। और रोग से क्या होगा, ठीक नहीं होगा। इसके लिए हमें सूक्ष्मजीव को मारना ही पड़ेगा। हमको कि पूरा तरह से रोग ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सूक्ष्म रोग को पूरा तरह से ठीक करने के लिए हम लोग को जितना भी सूक्ष्मजीव है उसको मारना ही पड़ेगा पूरा तरह से रोग को ठीक करने के लिए। हम सूक्ष्मजीवों को कैसे मारते हैं? सूक्ष्मजीव को मारने के लिए एक विधि है, औषधियों का उपयोग। हम लोग को सूक्ष्मजीव को मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कुछ दवाई का उपयोग करना पड़ेगा, औषधि का उपयोग करना पड़ेगा। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सूक्ष्मजीव विभिन्न वर्गों में आते हैं। ये हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई अथवा प्रोटोजोआ। जीवों के प्रत्येक वर्ग में कुछ आवश्यक जैव रासायनिक जैव प्रक्रियाएं, यहाँ पर जैव प्रक्रियाएं थोड़ा गलत लिखा हुआ है तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। हम यहाँ पे आपको क्या करें, रेड पेन लगा दें, तो यहाँ लगा दे रहे हैं ताकि आप इसको ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है ना, ये थोड़ा सा ये वाला आप यहाँ पर जैव प्रक्रिया लिख लीजिएगा, ठीक है, प्रक्रिया लिख लीजिएगा, हटा रहे इसको। तो जैव प्रक्रियाएं होगी जो इस वर्ग के लिए विशिष्ट होगी और अन्य वर्गों में नहीं होगी। ये प्रक्रियाएं नए पदार्थ बनाने में विभिन्न चरण अथवा श्वसन हो सकती है। पदार्थ लिखा हुआ है यहाँ पर, और कुछ मत लिख लीजिएगा। और थोड़ा सा लिखने में इधर हल्का सा ये हो गया था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लिखा हुआ है। आप इसको देख देख के नोट कर लीजिए और एक बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करेंगे, और नहीं तो फिर 1 तारीख से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास हो रहा है, तो आप दोनों क्लास को ज्वाइन करिए। कोई तरह का दिक्कत होगा नहीं, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी सब्जेक्ट के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, समाप्त करते हैं। 1 तारीख से मेरा ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास शुरू हो रहा है। कोटरनाम पहुँच रहे 1 तारीख को। धन्यवाद।